मीशा अग्रवाल ने 4 अप्रैल 2025 को इंस्टाग्राम पर एक रील पोस्ट की थी और उसकी अगली रील जो कि 26 को की गई थी उसमें उसकी डेथ की खबर थी। उसके घर वालों को उसके रूम से उसकी डेड बॉडी मिली थी। उसके बर्थडे के सिर्फ 2 दिन पहले वो 25 साल की होने वाली थी और ये खबर सुनकर उसके जितने भी फॉलोअर्स थे वो सब शॉक हो गए थे और सबका बस एक ही सवाल था, हाउ इज इट इवन पॉसिबल? शी वॉज जस्ट वैनिस्ड। कैसे? किसी को नहीं पता था। टुडेज केस विल रिवॉल्व अराउंड मीशा अग्रवाल। मीशा अग्रवाल 24 अप्रैल 2000 को यूपी के प्रयागराज में पैदा हुई थी। उसने अपनी स्कूलिंग वहीं से की थी और उसके बाद उसने वहाँ से LLB की और उसमें उसने टॉप किया था और उसके बाद उसने PCSJ की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी क्योंकि उसको जज बनना था। उसकी एजुकेशन से आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट और एंथुजियास्टिक थी लाइफ को लेकर। इन सब चीज़ों के साथ साथ उसने अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी भी शुरू की थी 2017 में और उसने यहाँ पर अच्छे खासे फॉलोअर्स भी गेन कर लिए थे। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज शी हैड अ कॉस्मेटिक ब्रांड कॉल्ड मिश कॉस्मेटिक्स। नाउ यू कैन इमेजिन हाउ पॉजिटिव शी वाज अबाउट लाइफ, क्योंकि सोशल मीडिया पर इतने सारे फॉलोअर्स गेन करना और उसके साथ साथ एक कॉस्मेटिक ब्रांड को ओन करना इज नॉट इजी, बट बिहाइंड द फिल्टर्स ऑफ द रील समथिंग एल्स वाज हैपनिंग टू हर। अचानक से उसके साथ आखिर हुआ क्या था, सबको बस यही जानना है। देखो, ये एक ऐसा केस है कि जिसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन अभी तक बाहर आई ही नहीं है। आई डोंट नो व्हाई, बट जितनी भी इन्फॉर्मेशन अभी हम लोग कलेक्ट कर पाए हैं उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो 26 अप्रैल को उसके अकाउंट से एक पोस्ट की गई थी। इसमें लिखा हुआ था कि हमें बहुत दुख के साथ आप लोगों को ये बताना पड़ रहा है कि मीशा अग्रवाल अब हमारे बीच नहीं रही। आप लोगों के सपोर्ट के लिए धन्यवाद। हम अभी भी इस लॉस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। Please keep her in your thoughts and continue to carry her spirit in your hearts। इस पोस्ट में उसकी बर्थ और डेथ की डेट्स भी मेंशन की गई थी। इट इज कंफ्यूजिंग, राइट? किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सबको बस यही लग रहा था कि वो बस कोई प्रैंक वैंक कर रही है, क्योंकि इस पोस्ट में उसकी डेथ का कोई रीजन भी नहीं बताया गया था। इसलिए सबको यकीन आना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अभी कुछ दिन पहले तक तो सब कुछ ठीक ही था, एटलीस्ट इट सीम्ड नॉर्मल। इसलिए सबको यही लग रहा था कि वो बस आकर बोल देगी कि इट वाज जस्ट अ प्रैंक, जैसे पूनम पांडे ने किया था। और काफी सारे लोग फॉलोअर्स गेन करने के लिए ऐसी कंट्रोवर्सीज आजकल कर देते हैं, तो सबको बस ये लग रहा था कि वो भी शायद ऐसे ही कुछ कर रही होगी। बट इन मीशाज केस इट वाज समथिंग एल्स। 30 अप्रैल को मीशा के अकाउंट से एक और पोस्ट की गई थी जिसमें यह लिखा गया था कि उसकी डेथ सुसाइड की वजह से हुई है। दिस पोस्ट वाज पोस्टेड बाय हर सिस्टर मुक्ता अग्रवाल और उसने सुसाइड का जो रीजन बताया था वो ये था कि मीशा वाज वेरी कॉन्शियस अबाउट हर इंस्टा फॉलोअर्स और कुछ टाइम से उसके फॉलोअर्स जो थे वो कम हो रहे थे, जिसकी वजह से वो काफी दिन से बहुत ज्यादा डिप्रेस चल रही थी। वो इतनी ज्यादा कॉन्शियस थी अपने फॉलोअर्स को लेकर कि उसने अपने फोन के वॉलपेपर पर एक एडिटेड पिक लगाई हुई थी जिसमें इसमें लिखा हुआ था 1 मिलियन फॉलोअर्स। अब यहाँ पर जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स होंगे वो इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में फॉलोअर्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और कोई अगर खुद को मोटिवेट करने के लिए ऐसा कुछ करता है तो आई डोंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग इन इट, क्योंकि कई बार जब नंबर इंक्रीज नहीं होते या फिर डिक्रीज होते हैं, जो कि हर क्रिएटर के साथ कभी ना कभी ऐसा होता ही होगा, तो बुरा तो लगता ही है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि दिस इज द एंड ऑफ द लाइफ और कोई भी ऐसा वैसा कदम उठाया जाए। पेशेंस इज द की। अब इस केस के बारे में लोग इतनी बात क्यों कर रहे हैं, या फिर इस केस के बारे में लोग इतना क्यों जानना चाहते हैं, या फिर ये कहें कि इस केस के बारे में हमें क्यों जानना चाहिए, तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहली बात तो ये कि अगर हम मीशा की लाइफ जर्नी को देखें, उसकी स्ट्रगल्स, उसकी अचीवमेंट्स को देखें, तो उसको देखकर ये साफ साफ लगता है कि शी वॉज वेरी पॉजिटिव अबाउट लाइफ, जो कि लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना चाहती थी और उसने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया भी था। तो एक ऐसी लड़की का ऐसा स्टेप उठाना, पीपल कुड नॉट डाइजेस्ट इट। इट्स नॉट अबाउट ओनली पीपल बट ओवरऑल अगर हम देखें तो कोई आम इंसान भी हो, मतलब कि जो कोई फेमस पर्सन ना हो, कोई सेलिब्रिटी ना हो, उसके केस में भी अगर उसकी कोई ऐसे अनयूजुअल डेथ हो जाती है
तो उसकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है, मेडिकल एग्जामिनेशन होती है, लाइक पोस्टमार्टम, ऑटोप्सी, और उसकी डिटेल्स फैमिली के साथ शेयर की जाती हैं। बट मीशा अग्रवाल वाज नॉट आम इंसान, शी वाज अ कंटेंट क्रिएटर, शी वाज क्वाइट फेमस। लेकिन मीशा के केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ना तो पुलिस की रिपोर्ट सामने आई, ना कोई मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट सामने आई। इसलिए पब्लिक के सामने ये चीज तो आई कि शी हैड कमिटेड सुसाइड, बट नो एविडेंस, नो मेंशन ऑफ हैंगिंग, नो पॉइजनिंग, नो ओवरडोज, कुछ भी नहीं। सो फॉर अ पब्लिक फिगर विद मैसिव फॉलोइंग, दिस काइंड ऑफ साइलेंस इज अनयूजुअल। एंड व्हाट इज मोर अनयूजुअल कि उसके इंस्टा अकाउंट से उसकी फैमिली की तरफ से कंटिन्यूअसली पोस्ट किए जा रहे हैं विद प्रॉपर एडिटिंग, प्रॉपर बैकग्राउंड म्यूजिक। और तो और उसकी फैमिली ने ये भी कहा है कि मीशा का जो कॉस्मेटिक ब्रांड था मिश कॉस्मेटिक्स, उसके ऊपर जो ऑर्डर्स आने हैं वो हम लोग अभी भी ले रहे हैं और आप लोगों तक वो ऑर्डर्स जल्दी से जल्दी डिलीवर्ड भी कर दिए जाएंगे। किसी भी फैमिली मेंबर की डेथ के 3 दिन के अंदर अंदर तो लोग ठीक से बात करने की हालत में भी नहीं होते, और बिजनेस ऑर्डर्स लेना तो ये तो बहुत दूर की बात लगती है। बट हर इंसान की बेयरिंग कैपेसिटी अलग होती है, रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है। तो हम इस बात पर क्वेश्चन नहीं कर सकते कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया या फिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम अपने थॉट्स किसी पर थोप नहीं सकते कि दे शुड नॉट डू दिस और दे शुड डू दिस। आफ्टर ऑल दे हैव लॉस्ट देयर फैमिली मेंबर। क्या, क्यों, कैसे, ये इन्वेस्टिगेट करना पुलिस का काम है। बट आई होप एंड आई एम श्योर यू ऑल्सो कि अगर कोई भी फाउल प्ले है तो वो सामने जरूर आना चाहिए। तो क्या सच है और क्या झूठ, ये तो हमें अभी तक नहीं पता। बट अगर इस केस से रिलेटेड कोई भी अपडेट अगर आती है तो आई डेफिनेटली लेट यू नो। बट एक चीज है जो हमें पता है कि शी हैज पास्ड अवे, शी हैज लेफ्ट। इसलिए मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए। नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग, तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर किसी अपने करियर के गोल को लेकर लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो। देखो, हाइज एंड लोज आर द पार्ट ऑफ लाइफ, वो तो आते जाते रहेंगे। हमेशा एक जैसा वक्त थोड़ी रहता है। एक बड़ा ही फेमस कोट है ना कि द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट टाइम इज दैट इट चेंजेस इवन इफ यू डोंट वांट इट टू बी चेंज्ड। अपने बारे में सोचो, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो यार आप लोग उनकी होप हो। वो तुम लोगों से कोई फेवर नहीं चाहते, दे ओनली वांट यू टू बी हैप्पी। सो प्लीज कीप यू एंड योर लव्ड वंस हैप्पी। टेक केयर एंड सी यू।